जैसे माता गंगा कृपा दायिनी है, कष्ट हारिणी है और भक्तों के पुण्य को बढ़ा देने वाली है, वैसे ही ये श्री राम जी की कथा गंगा ही तो है। सकल लोक जग पावनी गंगा, यही तो चौपाई है, इतनी पवित्र है। तो किसी ने कहा फिर भी आप इसकी तुलना गंगा से करते हैं, गंगा तो बहुत पवित्र है, गंगा तो पुरातन बहुत है, तो श्री राम जी की कथा कोई आज की थोड़ी है। जैसे गंगा जी बहुत पुरातन है, लेकिन पुरातन के बाद भी नित नवीन है, गंगा जी नित नवीन है, वैसे ही श्री राम कथा महादेव के द्वारा कही गई, लेकिन आज भी श्री राम कथा नित नवीन है। नए नए सूत्र जितनी बार साधक पढ़े कुछ न कुछ नया ही उसको प्राप्त होता है। यह गंगा की तरह नित नवीन है। फिर भी लोगों ने कहा अगर गंगा और श्री राम जी की कथा रूपी गंगा दोनों के बीच तुलना की जाए तो किस गंगा को श्रेष्ठ कही जाएगी, किस गंगा को श्रेष्ठता की उपाधि प्राप्त होगी? तो संतों ने कहा देखो भैया माताओं, गंगा तो दोनों ही अद्भुत हैं, चाहे उस गंगा में डुबकी लगाओ चाहे इस गंगा में डुबकी लगाओ, दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही पुण्य बढ़ाने वाली है, पापों का क्षय करने वाली है। लेकिन जरा सा अंतर है, और जरा सा अंतर क्या है? अंतर इतना ही है, ज्ञानी श्रोता बैठे हैं, मानस के भक्त बैठे हैं, फिर भी लोगों ने कहा अगर गंगा और श्री राम जी की कथा रूपी गंगा दोनों के बीच तुलना की जाए तो किस गंगा को श्रेष्ठ कही जाएगी, किस गंगा को श्रेष्ठता की उपाधि प्राप्त होगी? तो संतों ने कहा देखो भैया माताओं, गंगा तो दोनों ही अद्भुत हैं, चाहे उस गंगा में डुबकी लगाओ चाहे इस गंगा में डुबकी लगाओ, दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही पुण्य बढ़ाने वाली है, पापों का क्षय करने वाली है। लेकिन जरा सा अंतर है, और जरा सा अंतर क्या है? अंतर इतना ही है, ज्ञानी श्रोता बैठे हैं, मानस के भक्त बैठे हैं, और अंतर इतना है कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ पानी है संत की पानी नहीं है। तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ डूबत जो मरी जात वहीं, लेकिन यहाँ डूबत जो तरी जात यहीं। और इसीलिए इस रामचरित्र के मानस से उस मान